नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती है। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। सबसे पहले सूचना है अग्निवीर थल सेना के बाद में आज अभी थोड़ी देर पहले वायुसेना भर्ती का भी विज्ञापन जारी कर दिया गया। थल सेना का जो विज्ञापन है वो कल जारी कर दिया गया था। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की इस महत्वपूर्ण पुस्तक को ले सकते हैं। रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छी पुस्तक है। लेखपाल भर्ती समय से होने जा रही है, 24 जुलाई को इसकी परीक्षा हो जाएगी। बहुत सारे छात्र जो है वो शुल्क जमा नहीं कर पाए हैं और उनको अवसर दिया जा सकता है। और अगर मैं इस पुस्तक की बात करूं तो इस पुस्तक में 900 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए, हलकोश दिया हुआ है। ग्राम समाज एवं ग्राम विकास की काफ़ी अच्छी पुस्तक है। और लेखपाल भर्ती की इस पुस्तक की कुछ खासियत और है कि जो प्रश्नोत्तरी है उसमें प्रश्नों की जो व्याख्या वो काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन इत्यादि मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने फ़ोन नंबर इत्यादि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से जाकर के आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेखपाल भर्ती की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, जैसे लेखपाल भर्ती की यहाँ पर आपको संपूर्ण गाइड देखने को मिलेगी। लेखपाल भर्ती का पूरा जो मॉडल पेपर वो देखने को मिलेगा। ग्राम समाज की अलग से पुस्तकें आती है, ग्राम समाज की टेस्ट सीरीज अलग से आती है और ये सभी पुस्तकें आपको सभी दुकानों में मिल जाएंगी। सबसे पहले तो सभी छात्रों को योगा दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज 21 जून है, आज है योगा दिवस और आज का जो थीम रखा गया है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के लिए योगा। और अब हम लोग बात करते हैं अग्निवीर थल सेना के बाद में वायुसेना का भी आज जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। थल सेना के बारे में समाचार पत्रों में तो दिया है मगर वायुसेना के बारे में नहीं दिया, चूँकि ये बाद में जारी हुआ है। और लिखा थल सेना ने आवेदन प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 8वीं पास को भी मौका दिया जाएगा। कई तरीके के अग्निवीर होंगे, उनके बारे में भी जानकारी दी गई है कि 5 श्रेणी के हैं, यानी कि जिनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। जैसे कि अग्निवीर के लिए जो जनरल ड्यूटी के अग्निवीर होंगे उनको 45% की साथ में 10वीं पास होना जरूरी है। टेक्नोलॉजी वाले यानी टेक के लिए भौतिकी और गणित रसायन में 50% अंकों के साथ में 12वीं पास भी होना चाहिए। किसी में हाई स्कूल मांगा गया है जनरल ड्यूटी के लिए, और टेक्निकल वाला उसके लिए 50% मांगा गया है, 12वीं पास होना चाहिए। पीसीएम के साथ में अग्निवीर टेक के लिए भी योग्यता होगी। क्लर्क के लिए 12वीं में 60% अंक जरूरी है। स्ट्रीम के लिए कोई चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है। 2 श्रेणियाँ हैं अग्निवीर की, जिनमें से एक श्रेणी में 10 और दूसरी श्रेणी में 8वीं पास होना भी जरूरी है। पूर्व सैनिकों के बच्चों को भर्ती के दौरान शारीरिक मापदंडों में छूट भी दी जाएगी। नौसेना में पहली बार नाविकों की भर्ती होगी और आज पीएम मोदी तीनों सेना के प्रमुखों से मिलेंगे। वहीं पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते, वीडियो को आप लोग पूरा देखा करें। और मैंने देखा कि विद्यार्थी 1.5 मिनट या 2 मिनट या 2.5 मिनट ही वीडियो देखते हैं और बहुत सारी जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो छूट जाती हैं। ये एयरफोर्स का भी नोटिफिकेशन है जो मेरे पास है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें भी उसी तरीके से बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल कितना वेतन इत्यादि मिलेगा, और यहाँ पर योग्यता के बारे में भी बताया गया है और कब आपको निकाला जाएगा इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा पीसीएम होना चाहिए 50% नंबरों के साथ में। और कुछ पद हैं जिनके लिए लिखा अदर देन साइंस सब्जेक्ट, उनके लिए भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। उनको 12वीं पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। और जैसे कि पता है कि एयरफोर्स में हाइट में काफ़ी छूट होती है, तो वहाँ पर हाइट इत्यादि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ। विस्तृत नोटिफिकेशन के लिए आप लोगों के लिए मैं टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो दे दूंगा। जो नया टेलीग्राम पुराना वाला तो डिलीट हो गया है। और ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी एयरफोर्स की भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ पर बताया गया है कि साल में 30 दिन की छुट्टी भी मिलेगी। ये देखिए लिखा एनुअल लीव दिया है। यहाँ पर ट्रेनिंग के बारे में भी जानकारी दी गई है। सारा सब कुछ इस नोटिफिकेशन में बता दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ जो घोषणाएं की गई हैं इनके लिए अग्निवीरों के लिए एनसीसी प्रमाण पत्र पर बोनस अंक मिलेगा। एनसीसी ए और बी सर्टिफिकेट वालों को भी कुछ बोनस अंक मिलेंगे। 8वीं पास को भी मौका दिया गया है। तो वहीं पर कुछ उद्योगपतियों ने भी घोषणाएं की है, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। उद्योग घरानों ने अग्निवीरों को नौकरी के लिए द्वार खोले। कल महिंद्रा समूह के चेयरमैन ने कहा था कि अग्निवीरों के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं। और लिखा हुआ है कि उद्योग जगत के दिग्गजों ने कहा है कि अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद अपनी नौकरी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपनी अपनी कंपनियों में नियुक्ति प्रक्रिया में वे हर हाल में अग्निवीरों को ही प्राथमिकता देंगे। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने ट्वीट करके
कहा कि अग्निवीर के रोजगार के लिए कारपोरेट सेक्टर में भारी संभावना है। उन्होंने प्रशिक्षित और सक्षम अग्निवीरों को अपनी कंपनी में नियुक्त करने की घोषणा की है। वहीं पर आज के समाचार पत्रों में टीजीटी पीजीटी के बारे में भी काफ़ी सूचनाएं हैं। जो कल लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन हुआ, 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग की गई है। 60 लाख से ज़्यादा देश में पद रिक्त हैं, उसकी यहाँ पर मांग की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा कि प्रदेश में ही 6 लाख से ज़्यादा रिक्त पद हैं, उसको भरने का वादा के मुद्दे पर भी कल ज्ञापन दिया गया है और मुख्यमंत्री को घेरा भी गया है। चूंकि मुख्यमंत्री ने एक बार घोषणा किया था कि 27,000 पदों पर माध्यमिक में भर्तियां होंगी, लेकिन वो भर्तियां कहाँ गई और टीजीटी और पीजीटी में केवल 4,163 पदों पर भर्ती हुई। और टीजीटी पीजीटी में आखिरकार कंप्यूटर विषय को शामिल क्यों नहीं किया गया? 4500 एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति की जाए, इस तरीके की और यही सूचना आज के बहुत सारे समाचार पत्रों पर छाई हुई है। एक और समाचार पत्र है, उसमें भी लिखा हुआ है, धरना प्रदर्शन कर युवाओं ने रोजगार के लिए आवाज उठाई। युवा मंच के बैनर तले छात्रों ने लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन किया। अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि चयन बोर्ड में सीएम द्वारा 27,000 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई है, लेकिन विज्ञापन में 4,163 पदों पर ही आया। वहीं पर टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती आई है, उसमें टीजीटी जीव विज्ञान के पद कम आए। इसको लेकर के विद्यार्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं और कल भी विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय गए थे, यहाँ पर उसके बारे में जानकारी दी गई। जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र यादव ने बताया है कि पिछले दिनों इसी मांग को लेकर के अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव को ज्ञापन दिया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि अगर अधियाचन में कोई गड़बड़ी हुई तो उसे ठीक करने के लिए पत्र भेजा जाएगा। केवल 50 सीटों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, इसी का विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं। अगली सूचना है, 70,000 अतिरिक्त पदों पर भर्ती शुरू करेगा एसएससी। आयोग की वेबसाइट पर दी गई है जानकारी। अभ्यर्थियों को नियमित वेबसाइट देखने को कहा गया है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख सरकारी भर्तियों के लिए अभी आदेश दिया था कि 1.5 साल के अंदर 10 लाख सरकारी भर्तियां देनी है, उसको लेकर के अलग अलग मंत्रालयों विभागों के द्वारा लगातार जानकारियां दी जा रही हैं। कल ही जानकारी दी गई थी कि रेलवे 1 लाख भर्तियां करेगा और आज जानकारी दी गई है कि एसएससी 70,000 नई भर्तियां करेगा। केंद्र सरकार के मंत्रालयों विभागों में नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे युवा बेरोजगारों के लिए राहत भरी खबर है कि एसएससी निकट भविष्य में 70,000 रिक्त पदों पर भर्ती करेगा। आयोग ने सोमवार को वेबसाइट के जरिए इसकी जानकारी बेरोजगार युवाओं को दी है। मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए गए हैं। अगली सूचना यूपी की है, समाचार पत्रों में के माध्यम से जानकारी दी गई है और कल भी मैंने इसके बारे में जानकारी दी थी कि इन विद्यार्थियों ने कल लखनऊ के पिकअप भवन में धरना प्रदर्शन किया था। और दैनिक जागरण की एक खबर है और लिखा, लोअर पीसी 2019 के परिणाम जारी न होने पर नाराज अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन और आयोग के खिलाफ नारेबाजी। और कल इन विद्यार्थियों की बातचीत हुई थी, बाद में जो वहाँ के सचिव थे उनसे ज्ञानंद शुक्ला की और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एएनएम का जो रिजल्ट है वो इसी महीने में आ जाएगा। एएनएम के बाद में लोअर पीसीएस 2019 और जूनियर असिस्टेंट 2019 पर एक साथ काम स्टार्ट होगा। लेखपाल और यूडीए एलडीए परीक्षाएं समय पर होंगी। यूडीए एलडी की ज्वाइनिंग भी 1 महीने के अंदर हो जाएगी परिणाम आने के बाद। और लोअर जिसके लिए ये विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे उसका जो परिणाम है वो 2019 का जुलाई लास्ट में आएगा। अगली और अंतिम सूचना है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। कल दरोगा भर्ती में धांधली को लेकर के विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया और इसके बाद विद्यार्थी शांतिपूर्ण मार्च भी निकालने वाले थे, तो विद्यार्थियों को मार्च नहीं निकालने दिया गया। इन विद्यार्थियों का कहना है कि हमको बहुत सारे हमारे पास साक्ष्य हैं जो ये बताते हैं कि इस भर्ती में बम्पर धांधली हुई है, लेकिन सरकार हमारी बातों को अनदेखा करके जल्दी से जल्दी भर्ती पूरी करने वाली है। जानकारी निकल करके आ रही है कि इन्हीं विद्यार्थियों को जो मेडिकल है, जो चयनित हो गए हैं, उन विद्यार्थियों को जो मेडिकल है वो इसी महीने हो सकता है, उसकी जो तारीखें हैं उसी का पूरा जो विवरण है, विस्तृत विवरण, वो इसी महीने जारी कर दिया जाएगा। इसको लेकर के विद्यार्थी और भी चिंतित हैं, लेकिन विद्यार्थियों का कहना है कोर्ट से भी हमको न्याय मिल सकता है। हमने बहुत सारे जो साक्ष्य हैं वो कोर्ट में भी लगाए हैं। 170 से अधिक गिरफ्तारियां, बहुत सारी एफआईआर्स, विवादित कंपनी का होना, उसके बाद में जब परीक्षा हुई थी तब भी बहुत सारे विवादित परीक्षा केंद्र थे। प्रोफेसर रज्जू सिंह राज्य विश्वविद्यालय में स्नातक का जो प्रवेश होना है उसके बारे में जानकारी दी गई है। लिखा है कि प्रवेश प्रक्रिया 25 जून तक शुरू कर दी जाएगी। सेमेस्टर पाठ्यक्रमों की परीक्षा को लेकर के भी निर्णय लिए गए हैं। ये भी कहा गया है कि इस बार जो परीक्षा होगी वो मेरिट के आधार पर होगी। राज्य विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति की बैठक में निर्णय हुआ है मुख्य परिसर में यूजी और पीजी में शुरू होंगे 3 नए विषय। यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित होते ही राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय ने सत्र 2022-23 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। लिखा हुआ है कि 25 जून से ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्साधिकारी भर्ती की योजना जारी कर दी है कि
कौन सी परीक्षा किस तारीख को होनी है। वहीं पर अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी भर्ती के लिए इंटरव्यू 27 तारीख को होगा, लेकिन 952 पदों के लिए भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा 31 जुलाई को 2 घंटे में हल करने होंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के 150 सवाल। ये समाचार पत्र में विज्ञापन दिया गया है। तो ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।